अस्सलाम वालेकुम जी। रियलिटी फैक्ट्स में खुश आमदीद। मैं हूं ज़की अब्बास। नाज़रीन, अगर आप सड़क पर जा रहे हों और आपको 1.5 करोड़ रुपए मिल जाएं तो आपका रद्द अमल क्या होगा? या फिर आपको घर बैठे बैंक का मैसेज आए कि आपके अकाउंट में 50 अरब डॉलर मुंतकिल हो गए हैं, तो यकीनन आप हक्के बक्के रह जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि फ्रांस के शहरी को जब सड़क किनारे 1.5 करोड़ रुपए मिले तो उसने इस रकम का क्या किया, और इस तरह जब एक अमेरिकी शहरी के अकाउंट में 1.5 अरब डॉलर की खतीर रकम मुंतकिल हुई तो उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि दादी ने अपनी ही पोती को जन्म दे दिया। ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। इससे पहले कि वीडियो का बाकायदा आगाज करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप तक हमारी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। नाज़रीन, फ्रांस में एक शख्स को सड़क पर पड़े एक डब्बे में से 85,000 यूरो यानी 1 लाख डॉलर या फिर 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा मिले। बरतानवी खबरसां इदारे ने मकामी अखबार के हवाले से बताया कि ये रकम उस शख्स को हाथी की शक्ल के छोटे से डब्बे से मिली। वाकया फ्रांस से एक कस्बे मैरनियाक में पेश आया और हैरत में डूबे इस शख्स ने फौरी तौर पर इस रकम को पुलिस के हवाले कर दिया। अमेरिका में एक खबर ने सबको हैरान कर डाला, जहां पर एक निजी बैंक ने अपने सार्फ के अकाउंट में गलती से 50 अरब डॉलर की खतीर रकम मुंतकिल कर दी। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियासत लुजियाना के रिहायशी रियल स्टेट एजेंट डैरन जेम्स और उनकी अहलिया को मोबाइल पर बैंक अकाउंट का पैगाम मौसूल हुआ कि उनके अकाउंट में 50 अरब डॉलर की रकम मुंतकिल हुई है, जिस पर वो हक्का बक्का रह गए। डैरन जेम्स ने फौरी अपने बैंक को कॉल की और आगाह किया कि उनके अकाउंट में 50 अरब डॉलर की खतीर रकम मुंतकिल हुई है, जो कि उनकी नहीं है। बैंक ने डैरन की जानिब से आगाह करने पर फौरी तौर पर रकम वापस निकाल ली, ताहम ये वजाहत नहीं की कि इतनी खतीर रकम कहां से आई थी। डैरन का कहना था कि इतनी बड़ी अमाउंट देखने के तजुर्बा बहुत जबरदस्त था, लेकिन वो जिंदगी में अभी सिफर नहीं थे, इसीलिए डैरन के जेम्स के अकाउंट में 3 दिन तक ये रकम मौजूद रही। अगरचे ये रकम मज़कूरा जोड़े के अकाउंट से वापस निकाल ली गई है, लेकिन डैरन और उनकी अहलिया इसको स्क्रीनशॉट महफूज करने में कामयाब रहे। याद रहे कि अगर किसी सार्फ के अकाउंट में कोई रकम, कोई नामालूम ट्रांजैक्शन हो तो उसे अपने बैंक को फौरी तौर पर आगाह करना जरूरी होता है। अमेरिका से ही एक और अनोखी खबर आई है, जहां पर एक दादी ने अपनी पोती को जन्म दे दिया है। वो इस पर बहुत ज्यादा खुश हैं। अमेरिका में एक 61 साल खातून ने अपने हमजिन्स परस्त बेटे और उसके पार्टनर के लिए बतौर साफगेट अपनी कोख से किसी और के बच्चे की पैदाइश की है, अपनी पोती को जन्म दिया है और वो इस पर बहुत खुश हैं। अमेरिकी रियासत नब्रास्का की सेसिल एल्ज ने अपने बेटे मैथ्यू एल्ज और उनके पार्टनर एलियट डोहर्टी की बेटी ओमा लुइस को गुज़श्ता हफ्ते जन्म दिया। सेसिल एल्ज का कहना था कि वो सर्फगेट के जरिए इस पेशकश को पहले भी कर चुकी हैं, जब उनके हमजिन्स परस्त बेटे और उनके पार्टनर डोहर्टी ने पहली मर्तबा ये कहा था कि वो अपना कुंबा आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उनका कहना था कि उस वक्त उनकी उम्र 59 बरस थी जब उन्होंने पहली मर्तबा ये पेशकश की, लेकिन इसे खानदान में सिर्फ एक लतीफे के तौर पर ही देखा गया और संजीदा नहीं लिया गया। मिसेस एल्स के बेटे के साथी मिस्टर डोहर्टी का कहना था कि ये उनकी तरफ से वाकई एक खूबसूरत जज्बे की अक्कासी थी। वो एक बहुत बेलोस खातून है। यह हम जिन्स परस्त जोड़ा जो मिसेस एल्स के घर के करीब ही ओमाहा में रहता है, अपने बच्चे की पैदाइश के लिए रास्ते ढूंढ रहा था, तो इस दौरान उन्हें एक डॉक्टर ने बताया कि मिसेस एल्स की पेशकश अमली तौर पर मुमकिन हो सकती है। एल्स को एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनके कई टेस्ट भी किए गए, जिनके बाद उन्हें सर्वगेसी के लिए मंजूर कर लिया गया। सर्वगेसी बेसिकली किसी के बच्चे को खुद से पैदाइश देना। वो कहती हैं कि मैं सेहत के मामले में बहुत एहतियात करती हूँ और इस हवाले से कई शुबा भी नहीं होता कि मैं बच्चा पैदा कर सकूंगी। इस बच्चे की पैदाइश के लिए मैथ्यू एल्स ने नुतफा यानी स्पर्म फराहम किया और एलियट डोहर्टी की बहन ने बैसा यानी एग दिया। और मिसेस एल्स कहती हैं कि हमल के दौरान हालात ठीक रहे। उनके 3 बच्चे हैं और पहले के मुकाबले में इस बार हमला होने के दौरान अलामात थोड़ी ज्यादा महसूस हुई। दर हकीकत उनकी उम्र मुतल्लिक पहली निशानी 1 हफ्ते बाद ही जाहिर हो गई।
जब मिसेस एल्च में एम्ब्रियो दाखिल किया गया और घर वापसी पर उनका हमल का टेस्ट किया गया ताकि यह देखा जाए कि मुंतकिली कामयाब हुई या नहीं। मिसेस एल्च हंसते हुए बताती हैं कि हमें कहा गया था कि ऐसा मत करना, लेकिन यह लड़का इंतजार नहीं कर सका। उन्होंने हमल का टेस्ट किया और मनफी नताज देखकर वो काफी मायूस हुई। जब उनका बेटा उन्हें तसल्ली देने आया तो उसने टेस्ट के नताज पर एक दूसरी गुलाबी लकीर देखी जिससे हमल की तस्दीक होती है। मिसेस एल्च का कहना था कि इस लम्हे बहुत खुशी हुई थी। वो याद करती हैं कि लड़की उनकी कमजोर बिनाई का मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि आप कुछ देख नहीं सकती लेकिन बच्चा पैदा कर सकती हैं। उनका कहना था कि हामला होने पर अक्सर लोगों का रद्देअमल मुस्बत था, लेकिन कुछ लोग इस पर हैरान थे, जैसे उनके दूसरे 2 बच्चे यानी मैथ्यू के बहन भाई, जिन्हें हल्का धचका भी लगा। जब सबको पूरी बात का पता चला तो सबने इसकी हिमायत की। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आपको ये खबर सुनकर धचका लगा या नहीं, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।